वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मॉडिफिकेशन पर जो कि होगा इस पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट पर। ठीक है, तो इसका पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट इसमें क्या होता है, मैं जस्ट छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में पार्किंग से रिलेटेड, जैसे आपकी गाड़ी कब आई थी, कब गई थी, कब बुक हुई थी, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते थे। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हो सकता था और इसमें आप मल्टीपल एडमिन भी बना सकते थे। लेकिन इसका कोई फ्रंट एंड यूजर पैनल नहीं था जो कि हम इसको बनाएंगे। और सिंपल अगर हम यहाँ पे एडमिन डालेंगे तो हमारा ये बैकएंड ओपन होगा। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का मैंने थोड़ा नाम चेंज किया है, पार्किंग पॉइंट किया हुआ है। और मैं लॉगिन हूँ इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे आया। अदरवाइज़ ये मुझे मैं एक बार लॉग आउट भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये पेज देखता। ठीक है, अगर मैं देखो, अच्छा इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे आ गया। ओके गुड। ठीक है, अगर मैं एडमिन उठाता हूँ अब यहाँ से, जस्ट ओवरव्यू। ओके, सॉरी फॉर डैट कि मेरे में इंटरनेट एक्सेस नहीं है अभी, तो इस वजह से इस तरह का देखने लगा है। अदरवाइज़ कोई नहीं। ठीक है, एक बार मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लेता फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का दिखता, क्योंकि मैं इंटरनेट कनेक्ट कर चुका हूँ। तो अब ये मतलब इसमें टेलमेन CSS यूज हुआ है, तो इसलिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, तब ये इसका जो डिज़ाइन है वो जैसा हमने बनाया है वैसा ही बनेगा। ठीक है, ओके। और जैसे ही मान लो कि मैं इसमें एडमिन ऐड करूँगा तो हम लॉगिन पेज पर चले जाएंगे, जैसा कि आपको पता है ये रहा। ठीक है, तो आई होप यू कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह का प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अगर मैं बैक जाता हूँ और ये जो मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट है, ये जितना भी कंटेंट है ये सब डायनेमिक रहने वाला है और धीरे धीरे हम इसको डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है, तो अब इस थीम को मैं किस तरह सेटअप करना है देखते हैं। ठीक है, अपने मैं BS कोड में आऊँगा और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा एग्जाम जैम्प होता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से लें तो देखो लोकल सी में आया और जैम्प एंड नाउ गो टू ऑन htdocs फोल्डर एंड नाउ यू विल डाउनलोड द सोर्स कोड ऑफ पार्किंग। ठीक है, तो आपको यहाँ तक सिर्फ ये सोर्स कोड मिलेगा। जस्ट इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और सेटअप करेंगे, देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर हम बात करें इससे, जब लास्ट वीडियो है ना इस ट्यूटोरियल की, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है किस तरह से हम प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। तो सिंपल आपका जो प्रोजेक्ट है वो एडमिन तक सेटअप हो जाना है। देखो यहाँ तक सेटअप हो जाएगा आपका। एडमिन लॉग एडमिन एडमिन, ओके, एडमिन। ठीक है, यहाँ से जितना भी लॉगिन वगैरह की जितना भी फीचर है अंदर का जो मैंने आपको दिखाया था, तो वो सब कुछ आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो वीडियो बना रहे हैं हम अब इस ट्यूटोरियल पर बना रहे हैं। ठीक है, इस थीम पर बना रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें अपने BS कोड पे जाना है और इसको जस्ट मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये पार्किंग नाम का ये फोल्डर जिस तरह का कुछ मुझे कुछ फाइल्स दिख गई। तो आपको अब ये आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया किसके रिगार्डिंग, एडमिन के रिगार्डिंग। ठीक है, लेकिन अभी ये थीम इसमें इंस्टॉल नहीं है। अगर आपको ये थीम इंस्टॉल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप जाइए और एक एडमिन नाम का फ़ोल्डर बनाइए। ठीक है, अब मैं एडमिन नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं। ठीक है, ये बना लिया। ठीक है, अब जस्ट मैं सारी जितनी फाइल्स हैं ये वाली Ctrl+X करूँगा एंड Ctrl+V करूँगा। ठीक है, ये आ गया। तो
अब ये जो आपका एडमिन सेटअप हुआ है वो कुछ जैसे आपका जो एडमिन सेटअप हुआ है वो अब सेटअप हो गया पार्किंग स्लैश एडमिन के बाद आपकी लॉगिन फाइल खुलेगी। ठीक है, पहले जो लॉगिन फाइल खुलती है आपकी वो खुलती पार्किंग स्लैश लॉगिन, अब खुलेगी पार्किंग स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें लोकल होस्ट स्लैश पार्किंग पार्किंग, ठीक है, अब हमने पार्किंग डाला तो आपका ये खुल गया। ठीक है, अब आ गया एडमिन। ठीक, अब हमारा लॉगिन खुल गया। ठीक है, लेकिन ये पार्किंग पॉइंट पे पता है क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने जो हेडर फंक्शन का यूज़ किया है, देखो अभी मैं जस्ट मैं कॉपी करूँ एच टी डॉक्स, ओके, एंड पार्किंग मेरा प्रोजेक्ट, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट वेयर माई प्रोजेक्ट, दिस इज प्रोजेक्ट एंड नाउ गो टू ऑन वी एस कोड। मैं ओके कोड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हेडर सर्च मारता हूँ, ठीक है, तो जहाँ भी देखो आप हेडर होंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्किंग पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर अगर आपने पार्किंग लिखा हुआ तो आपको यहाँ पार्किंग चेंज करना पड़ेगा। जहाँ भी हेडर होंगे ना, जहाँ भी आपको पार्किंग पॉइंट दिख रहा होगा वहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा पार्किंग पॉइंट से। लेकिन ये इसका एक और तरीका ये है कि जो हमने पार्किंग नाम का जो मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है उससे आप पार्किंग पॉइंट नाम से बना लें तो आपको यहाँ चेंज करना पड़ना नहीं पड़ेगा। मैं इस पार्किंग पॉइंट नाम का फ़ोल्डर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में पार्किंग पॉइंट नाम का ऑलरेडी फ़ोल्डर है। ठीक है, आपको इतना बात समझ आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जितनी भी आपको यहाँ फाइल दिख रही हैं मैं पूरा कोड वैसे आपको देने वाला हूँ ऑन द गिटहब, तो प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और देखो मैं कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ से मैं एडमिन वाला रिमूव करूँगा क्योंकि मैं एडमिन ऑलरेडी मुझे कोड ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक है, तो जस्ट पार्किंग मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूँगा। यस गाइस, अब देखिएगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही बैक जाऊं और मैंने यहाँ पे हुआ था और मैं जस्ट इसे रिप्लेस करता हूं ताकि मेरी सारी फाइल्स आ जाएं। यस, आ गई। ठीक है, पार्किंग ओके। ये इसलिए ऐसा हो रखा है क्योंकि हमने फिर से इंटरनेट कनेक्ट नहीं, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको श्योर 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 कर सकता हूँ कि देखो हो गया। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज गुड नाउ एंड नाउ इज़ वर्किंग ऑन फाइन। ठीक है, तो हम इस तरह से इसकी यूजर थीम इंस्टॉल कर सकते थे। तो बेसिकली मैंने पूरा ऑलरेडी कोड पे सेटअप कर रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके इंडेक्स डॉट पी फाइल में तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं मैंने। ठीक है, रिलेटेड ऑफ वन पेज थीम। ठीक है, तो इस थीम को अभी हम डायनामिक बनाएंगे फ्रॉम द बैक एंड, बट दिस इज़ ए ब्यूटीफुल ऑफ दिस थीम। ठीक है, और हम आपको बता दें कि जो हमारा एड इसका जो लॉगिन है मतलब कि एडमिन, इसकी भी थीम चेंज करेंगे। इसको थोड़ा इसके लॉगिन पेज भी हम अच्छा बनाएंगे। ये मैं कुछ गलत किया हूँ, एडमिन। ठीक है, ठीक है, ये भी हम थोड़ा अच्छा बनाएंगे यूजिंग ऑफ टेलमेंट सी एस एस। इसमें अभी बूट स्ट्रैप यूज हो रहा है इस एडमिन बैकएंड पर। ठीक है, लेकिन हम इसमें टेलमेंट सी एस यूज करेंगे। टेलमेंट सी एस ए गुड कंपेयरिंग ऑफ बूट स्ट्रैप। ठीक है, तो हम टेलमेंट सी एस थोड़ा लाइट वेटेड है तो हम टेलमेंट सी एस का यूज करेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस वीडियो फॉर हेल्प यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़।